मेहंदी रचने से पहले सूनी हो गई हथेलियां। शनाइया वाले घर में छा गया मातम। दहेज की चीजों से सजी सवरी ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के गांव पालड़ा स्थित उस घर की, जहां 25 नवंबर को किसी के हाथों में रचाई जानी थी मेहंदी और बजनी थी शहनाइयां। लेकिन ये खुशी इस परिवार में आए उससे पहले ही सूनी हो गई। मेहंदी वाली हथेलियां और शहनाइयां की जगह पसरा हुआ है मातम। जानिए क्यों। दरअसल जिला रेवाड़ी के गांव पालड़ा के रहने वाले एक मजबूर पिता ने लाखों रुपए के दहेज की मांग के चलते अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर सुसाइड नोट लिख शादी से पहले ही अपनी बहन के घर राजस्थान में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण वर पक्ष की तरफ से दहेज की में 31 लाख रुपए और लग्जरी कार की मांग करना था। राजस्थान के खुशखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपित वर पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने के सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि फिर किसी की दुनिया यूं ना उजड़े जैसे इनकी उजड़ी। गांव पालड़ा निवासी ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले कैलाश तंवर ने अपनी बेटी की शादी गुरुग्राम के गांव कासन निवासी सुनील कुमार के बेटे रवि के साथ तय की थी। इसके साथ ही बेटी का रिश्ता राजस्थान के दौसा में तय हुआ था। 25 नवंबर की बेटी की शादी होनी थी तथा बेटे का लगन समारोह था। सोमवार को बेटी का लगन लेकर गांव कासन जाना था और 1 दिसंबर को बेटी की शादी होनी थी। आरोप है कि लगन से पहले गांव कासन निवासी वर पक्ष ने बिचौलिए के जरिए दहेज में 31 लाख रुपए का सामान लेकर आने की मांग रख दी। 19 नवंबर को कैलाश अलवर जिले के गांव बूढ़ी बावल निवासी अपने बहनोई चेतराम और भांजे को साथ लेकर वर पक्ष के घर गए और उन्हें बताया कि वह 31 लाख का सामान नहीं दे सकते। आरोप है कि वर पक्ष ने चेतावनी दी कि यदि 31 लाख के दहेज की व्यवस्था न हो, लगन लेकर मत आना। इसके बाद कैलाश तंवर बेटी की शादी को लेकर तनाव में आ गए। वह अपने बहनोई के साथ ही उनके घर राजस्थान के गांव बूढ़ी बावल चले गए और वहीं पर 19 नवंबर को ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये लिखा सुसाइड नोट में है कि कैलाश की आत्महत्या की कहानी के बीच एक सुसाइड नोट भी मिला है। ये सुसाइड नोट किसी कागज पर नहीं बल्कि बेटी के ब्याह के कार्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें कैलाश ने लिखा कि उसने लड़की का रिश्ता गुरुग्राम के कासन निवासी सुनील कुमार के बेटे रवि से कर रखा था। उसने सभी तैयारियां कर रखी थी। वह अपनी हैसियत के हिसाब से 13 से 15 लाख रुपए लगाने को तैयार था, लेकिन सुनील गांव अलियर निवासी पूर्व सरपंच मावचंद और विनय पाल और साथ ही मंजू देवी बार बार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। वह इतना खर्च नहीं कर सकता। वह समाज में इज्जत बचाने के लिए कासन में गया, लेकिन उन लोगों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। वह अब समाज में जिंदा नहीं रह सकता। उसकी मौत के जिम्मेदार सुनील कुमार, मामचंद, विनय और मंजू हैं। उसकी मुख्यमंत्री, हरियाणा और प्रमुख बुद्धिजीवियों से विनती है कि इस प्रकार के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। सर रवीना नाम है मेरा। कैसे क्या कुछ हुआ? उन्होंने एकदम से मेरे पापा के सामने डिमांड रख दी। रात को ही 31 लाख रुपए और गाड़ी वगैरह की डिमांड रख दी। इतनी डिमांड रखने के बाद मेरे पापा ने उनके लिए हाँ भी किया, बट वहाँ पे मेरे भाई और मेरे मामा गए तो उन्होंने रिश्ता कैंसिल करने की बात कर दी कि इतना नहीं दे पाओगे तो हम ये रिश्ता कैंसिल ही कर देंगे, और ये बोल दिया कि लगन अपने घर पर ही रखना, नहीं अपनी बेटी को 25 को कहीं और ही शादी करना। इस कारण से मेरे पापा समाज में अपना मुँह दिखाने ऐसे सोचा कि कैसे मुँह दिखाऊंगा समाज को, और मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। तो क्या मैसेज देंगे अपनी तरफ से समाज को? मेरे पापा को न्याय दिलाओ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, तभी मैं इंसाफ मिलेगा हमें। क्या कहेंगे सरकार से? क्या सरकार को क्या मैसेज देंगे? सरकार से अनुरोध है कि हर बेटी को तभी इंसाफ मिलेगा जब उसकी उसके दहेज की मांग खत्म होगी, तभी बेटियों का जीवन संभव हो सकता है। ये दहेज की मांग रहेगी तो कोई बेटी सुख नहीं। मैं मृतक का बेटा गौरव तंवर। क्या कहेंगे, किस तरह से क्या कुछ हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। जो आज दहेज के नाम पे हमारे घर में जो खुशी की जगह मातम छाया हुआ है। 21 तारीख को लगन जाना था, उसी टाइम हमारे पापा की डेड बॉडी यहाँ पे थी। ऐसा किसी और के साथ ना हो। मेरे पापा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है, बल्कि भारत सरकार से मांग है कि ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो। खुशी की जगह मातम छाना बहुत बड़ी बात होती है।
जब इंसान खुशी मनाता है और जब मातम छा जाता है 2 मिनट कुछ ही पल बाद, तो बहुत बुरा होता है उस इंसान के लिए। ऐसा किसी और के साथ ना हो। मेरे मामा ने, मेरे भाई ने उनके पैरों में अपनी पगड़ी रख दी, तभी उन्होंने रिश्ता करने से इनकार कर दिया, और मेरे पापा इस कारण आज इस दुनिया में नहीं है। किस तरह से मांग रखते थे वो? मांग उन्होंने पापा से रखी 31 लाख गाड़ी, ये मांग रखी। एकदम से इतनी मांग करते हैं और फिर हमारे पापा क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाए। तो आपकी भी बता हमारी आपकी भी शादी थी? हाँ, मेरी 1 तारीख को शादी थी, 1 दिसंबर को। जीजी की 25 नवंबर को शादी थी, 21 को लगन जाना था। वो सब ख़त्म हो गया कुछ गंदे इंसानों की वजह से। आज हमें हमारे पापा को खोना पड़ा। हम चाहते हैं किसी और के साथ ऐसा ना हो। सरकार से बहुत अनुरोध है कि हमारी हेल्प करे, हमें निर्णय दिलाए अच्छा सा। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मेरा बड़ा भाई कैलाश है जो मृत्यु हो गई है, और उन्होंने रिश्ता कासन गांव में, ठीक है, कासन गांव में करा रखा था जो मानेसर के पास है। उनकी जो शुरू में डिमांड थी वो 3.5 लाख और एक गाड़ी की थी। उसके बाद कुछ दिन बाद जब हमने गुठी वगैरह पहना दी, बच्चे की शेरवानी वगैरह कर दी, उसके बाद उनकी डिमांड 5.5 लाख की हो गई थी। तब भी हमारा भाई सहमत था कि हम 5.5 लाख रुपए आपको देते हैं। उसके बाद उन्होंने और डिमांड बढ़ाता गया, वो डिमांड बढ़ाते हुए चले गए। भाई यहाँ बढ़ता गया, जैसे तैसे करके उनकी समस्या और बढ़ती गई। जब 20 तारीख का टाइम आया लगन का, तो भाई ने सब कुछ रेडी कर रखा था और उनके 5.5 लाख रुपए भी उनके पास सब कुछ तैयार था जो उनकी डिमांड थी। उसके बाद भाई को 20 तारीख को फ़ोन आया कि हम तो 11 लाख रुपए लेंगे और ये रिश्ता तभी करेंगे। तो भाई बोला ठीक है, हम आपके पास आते हैं, बैठ के बात करेंगे। ठीक है, भाई सुबह चला गया उनके पास, तो उनकी आपसरी में हुई, सारी पूछताछ हुई। पहले उनकी अंगूठी की मांग थी 4 अंगूठियों की, फिर बोला हमारे तो 9 अंगूठी आएंगी, सोने की 9 अंगूठी। भाई ने बोला कि भाई अभी खड़ी चोट कैसे हो पाएगा आप बताओ, मेरे पास इतना बजट नहीं, मेरा 15 या 20 लाख का बजट है जो कि मैं शादी में लगा सकता हूँ और आपको पहले भी बताया मैं। उसके बाद भाई ने उनके हाथ पांव जोड़े, और भाई के साथ हमारा एक भांजा था और एक उनका साड़ा भी साथ गए थे। उन्होंने खूब हाथ पांव जोड़े, पर उनकी डिमांड बढ़ती गई। साहब वो लास्ट में बोले अगर हमें ये रिश्ता नहीं करना, यदि आप 31 लाख रुपए गाड़ी देते हो तो ही रिश्ता करेंगे। यानी इनको हमें बेइज्जत करना था और हमारे ये समस्या हमारे सामने लानी थी। हमारा भाई वहाँ से वापिस आ गया। सामाजिक आदमी था और समाज में बैठने वाला था। वो गांव के सभी मौजूद आदमी में सबसे 1 लीडर था इसी पाडले गांव का, और वो हर जगह मतलब सामाजिक कार्य में जाता आता था। इसलिए उसने अपनी बेइज्जती महसूस कर ली और सामाजिक तौर पे उसने ये सोचा कि मैं समाज में अब जी नहीं सकता हूँ। बाकी उसने सब कुछ अपनी डिटेल सुसाइड नोट में की हुई है। क्या कुछ बताया सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में उन्होंने बताया कि दहेज प्रथा के कारण मैं परेशान हो गया था, अगले मेरे को तंग कर रहे थे, इस कारण मैं अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं, क्योंकि कल मेरी बच्ची का लगन जाना है, अब मैं गांव में नहीं आ सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। जो भी उसने लिखा वो सुसाइड नोट में सब कुछ लिख रखा है। क्या मांग करते हैं? हाँ जी, क्या मांग करते हैं आपसे? उन्होंने 31 लाख तक की मांग की आप लास्ट। क्या मांग करते हैं अभी हम मांग करते हैं कि ये जो शोषण हमारे साथ हुआ है ये समाज में किसी के साथ ना हो। नहीं तो आज अभी गवर्नमेंट कहते हैं कि बच्ची बचाओ, बच्ची को पढ़ाओ बचाओ, बाकी ऐसा कानून कहाँ है? बच्चों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय किसी के साथ ना हो तो यही साथ उनको अच्छी से कड़ी सज़ा मिले, और उनका ऐसे मिले कि हर समाज में ऐसा कोई भी आदमी दहेज ना मांगे और किसी के बच्चे के साथ ऐसा शोषण नहीं हो, और कोई भी ऐसे समाज में ऐसे आदमी के साथ रिश्ता ना रखे।